Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Google. Happy birthday to you. जी हाँ, आज हम सबका प्यारा गूगल 23 साल का हो गया। 23 ईयर्स इसने कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब आज के दिन ही 23 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, क्योंकि इसने पूरे लाइफस्टाइल सब कुछ को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। हमारे जीने के तरीके को बदल दिया। हमारी जो डिपेंडेंसी थी अलग अलग चीज़ों पे, उसको उसने क्या किया, कंसंट्रेट करके बस एक चीज़ पे फोकस कर दिया। मतलब आज का टाइम ऐसा है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, यू वांट एनीथिंग, यू विल गेट सोल्यूशन एट गूगल। पहले मैं एक दो एग्जांपल देना चाहूँगा। लाइक पहले कहीं हम जाते थे, रास्ता पता करना होता था, हम यहाँ से अगर 2 किलोमीटर जाना है तो उस बीच में हम रुक रुक के 5-6 बार लोगों से पूछते थे कि भैया यहाँ से यहाँ जाना है, कहाँ जाऊँ। तो वो फिर हमें डायरेक्शन बताता और हम जाते थे। अब इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप गूगल मैप खोलो, वहाँ पे नेविगेशन लगाओ और पहुँच जाओ। तो मेरी नज़र से, मेरे ख्याल से जो 2-3 चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा अपने अट्रैक्ट करती है गूगल के, वो 3 सर्विसेज। सो बेसिकली मुझे पर्सनली जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा यू कैन से कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है पहला गूगल मैप्स। क्योंकि इसने डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी बाकी चीज़ों पे। यार आपको कहीं भी जाना है, मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे दिल्ली से यूएस जाना है, मैं यहाँ से नेविगेशन लगा के यूएस तक का रास्ता दिखा देगा वो, भले वो फिजिबल हो या ना हो, बट वो रास्ता आपको दिखा देगा। तो गूगल मैप्स पहली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरा चीज़ गूगल ट्रांसलेटर। मतलब बोलना इज़ बिट डिफ़िकल्ट। आप वर्ल्ड के अलग अलग लैंग्वेजेस को नहीं बोल सकते, बट आप लिख सकते हो एटलीस्ट। आप जोन सी लैंग्वेज में इफ़ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इट एट गूगल ट्रांसलेटर। जस्ट गो देयर, search in whichever language you want to write, and you'll get the translated version of in that particular language. So मैं एग्जांपल दूंगा कि मेरे कुछ कलीग्स हैं राइट नाउ, जो मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं वो हैदराबाद के हैं, और हैदराबाद वाले वो हैदराबाद का जो लैंग्वेज है वो है तेलुगु। वो लोग तेलुगु बोलते हैं, तो मुझे नहीं आती तेलुगु यार, अभी नहीं आती, कहाँ से आएगी। अभी मैं मतलब अभी उनसे मिला हूँ, तो इट विल टेक सम टाइम टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। बट अगर मुझे तेलुगु में कुछ लाइन्स लिखनी होती है तो मैं गूगल ट्रांसलेटर पे जाता हूँ, हिंदी में या इंग्लिश में वो सेंटेंस लिखता हूँ और उसका मुझे तेलुगु वर्जन मिल जाता है और फिर मैं चिपका देता हूँ। आई डोंट नो कि क्या लिखा हुआ है, बट या आई कैन एटलीस्ट राइट तेलुगु एज वेल। तो पहला हो गया गूगल मैप्स, दूसरा हो गया गूगल ट्रांसलेटर, और तीसरा चीज़ ऑब्वियसली गूगल सर्च इंजन। यू कैन गेट एवरीथिंग ओवर देयर, फ्रॉम अच्छी चीज़ें से लेके गंदी चीज़ें भी वहाँ पे है। लाइक अगर आप बॉम्ब बनाने का भी ढूंढोगे तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो गूगल सर्च इंजन का कैसे यूज़ करना चाहता है। तो एक एग्जांपल, कुछ दिन पहले मेरे घर में पूजा थी, तो पूजा में आरती जो होता है, आरती की बुक होती थी पहले के टाइम पे, माँ रखती थी बुक की आरती, उसमें सारा आरती रहता था कि जो जो भगवान की आरती होती थी वो सब रहता था, और जौन सा आपको आरती चाहिए बुक निकालो और उसमें से रीड आउट कर लो। तो माँ को सडनली वो बुक मिल नहीं रहा था, कहीं वो मिसप्लेस हो गया था। तो अब आरती कैसे किया जाए, आरती कैसे गाया जाए, तो बस गूगल की याद आई। हमने अपने फ़ोन पे गूगल किया भगवान जी की आरती, और वो हमें मिल गया और हमने फिर फ़ोन से उसे लिया। तो इट्स अनबिलीवेबल, इसने लाइफ स्टाइल को एकदम ईजी कर दिया है। तो आज गूगल के बर्थडे पे ये वीडियो, आई जस्ट वांट टू थैंक गूगल फॉर मेकिंग आवर लाइफ ईजियर। तो जाते जाते मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा गूगल और उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड। पहला फैक्ट ऑब्वियसली गूगल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गूगल के एम्प्लॉयज़ को गूगलर कहा जाता है। में जो गूगल के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं, उनको गूगलर कहा जाता है। दूसरी चीज़ कि गूगल का जो फर्स्ट ऑफिस था ना, सबको लगता है कि गूगल, भाई साहब गूगल क्या नाम है, मतलब गूगल इज़ अ नेम, इज़ अ ब्रांड। बट गूगल का जो पहला ऑफिस था वो एक रेंटेड गैराज में था। मतलब इन्होंने एक गैराज को रेंट पे लिया था, वहाँ से अपना ऑफिस स्टार्ट किया था, और वहाँ से आज यहाँ पे है कि अगर जो सर्च इंजन का मार्केट है राइट नाउ वर्ल्ड में, उसका 90% जो स्टिक शेयर जो है वो गूगल के पास है। मतलब मार्केट लीड 90% है गूगल के पास, सर्च इंजन का जो मार्केट है उसका। उसके बाद जो तीसरा चीज़ होता है कि 2006 में, जून 2006 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में गूगल वर्ड को ही ऐड कर दिया गया। मीन्स गूगल इज़ नाउ अ वर्ड, इट्स अ वर्ब। गूगल का मतलब होता है टू सर्च एनीथिंग ऑन सर्च इंजन, दैट इज़ एक मतलब गूगल एक वर्ड है। इफ़ यू सर्च इफ़ यू गूगल इट, दैट मीनिंग ऑफ गूगल, देन इट विल गिव यू टू सर्च एनीथिंग, दैट इज़ गूगल, एक वो है। और एक और फैक्ट है कि अगस्त 2013 में गूगल जो है 5 मिनट के लिए इसकी सर्विस बंद हो गई थी ड्यू टू सम रीजन। कुछ हो गया था कि 5 मिनट के लिए गूगल पूरा ब्लॉक हो गया था, इसकी सर्विसेज नहीं थी अवेलेबल।
उस टाइम पे दुनिया का इंटरनेट ट्रैफिक 40% रिड्यूस हो गया। 40%, 5 मिनट के लिए गूगल बस बंद हुआ और दुनिया का ट्रैफिक 40% के लिए रिड्यूस हो गया। तो गूगल पे डिपेंडेंसी आप देख लीजिए, और ये बात मैं कह रहा हूँ 2013 की, अभी 2021 चल रहा है, डिपेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है गूगल के ऊपर। तो जस्ट कंपेयर। दूसरा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, मैं भी ये वीडियो यूट्यूब के लिए शूट कर रहा हूँ। यूट्यूब के बारे में एक फैक्ट है कि हर एक मिनट यूट्यूब पे 500 घंटे 500 आवर्स की वीडियो अपलोड होती है। हर एक मिनट 500 आवर्स की वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पे। वाओ। हर एक दिन एवरी डे हम लोग 1 बिलियन 1 अरब घंटे की वीडियोस हम लोग देख जाते हैं। पूरे दुनिया वर्ल्ड वाइड जो यूजर्स हैं पूरे दिन में 1 बिलियन आवर्स वर्थ वॉच आवर की वीडियोस देख जाते हैं यूट्यूब पे। और ये जो डेटा है ये नेटफ्लिक्स और फेसबुक को कंबाइन भी कर दो ना, उससे भी ज़्यादा है। तो सोचो कितने सारे यूज़र्स होंगे। इसी से रिलेटेड तीसरा फैक्ट है यूट्यूब के बारे में कि हर एक महीने 1.9 बिलियन यूजर्स जो है यूट्यूब पे लॉग इन करते हैं एज अ वैलिड यूज़र। 1.9 बिलियन, अराउंड 2 बिलियन मीन्स 2 अरब के आसपास। अमेजिंग यार, माइंड ब्लोइंग। और एक तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फ्यूचर मतलब लाइक फ्यूचरिस्टिक सर्विस है जो गूगल ने स्टार्ट किया, दैट इज़ गूगल क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग है और एवरीथिंग इज माइग्रेटिंग ऑन क्लाउड टू मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टू कट कॉस्ट एंड एवरीथिंग। सो गूगल क्लाउड स्टोरेज के बारे में एक फैक्ट है कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है दैट इज़ 99.9999 मीन्स 99.9 टाइम्स 9% ड्यूरेबिलिटी को वो क्लेम करता है और इसको वो अपने कस्टमर्स तक डिलीवर करता है। 99.9 टाइम्स 9, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी है गूगल क्लाउड स्टोरेज की। धन्यवाद गूगल बाबा। तो दिस इज अ वीडियो फॉर गूगल एंड थैंक यू सो मच गूगल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ टू मेक आवर लाइफ ईजियर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।